अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम इस सेशन के अंदर कसरों का मवाज़ीना यानी कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के बारे में थोड़े बहुत मालूमात हासिल करेंगे। तो ये कसरों का मवाज़ीना हम दो तरह से कर सकते हैं। एक जो है यकसा कसरों का मवाज़ीना, दूसरा गैर यकसा कसरों का मवाज़ीना। ओके, यकसा कसरों का मवाज़ीना इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। दूसरा गैर यकसा कसरों का मवाज़ीना, उसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो आज हम सिर्फ यकसा कसरों का मवाज़ीना करेंगे। बच्चों, यकसा कसरों का मवाज़ीना करने से पहले हमको मालूम कर लेना चाहिए कि यकसा कसरें होते क्या हैं। ओके, यानी लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर एक मिसाल लिखता हूँ। ओके, उसमें कसरे होते हैं जैसा कि 1/2, 3/2, 5/2, 6/2, 8/2 वगैरह। ओके, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ पर 5 कसरे मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। 1/2, 3/2, 5/2, 6/2, 8/2। तो ये यकसा कसरे होते क्या हैं, तो इसका वेरी सिंपल डेफिनेशन है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इन 5 कसरों में नसब नुमा मसावी है। क्या है? इन 5 कसरों में नसब नुमा क्या है? मसावी है। यानी 1/2 का नसब नुमा भी 2 है, 3/2 का नसब नुमा 2 है, 5/2 का नसब नुमा भी 2 है, 6/2 का नसब नुमा 2 है और 8/2 का नसब नुमा भी 2 है। तो बच्चों, इस मिसाल से हमें ये मालूम होता है कि यकसा कसरें क्या होती हैं। यानी इसका डेफिनेशन यही है कि यकसा कसरें वो हैं जिनके नसब नुमा मसावी होते हैं। ओके, यकसा कसरें वो हैं जिनके नसब नुमा मसावी होते हैं। ऐसी कसरों को हम यकसा कसरें कहते हैं। ओके, तो ये रहा यकसा कसरों का डेफिनेशन। अब हम इन्हीं यकसा कसरों को लेकर क्या है, उसका मवाज़ीना करेंगे, यानी उसके ऊपर हिसाबात करेंगे। हिसाबात। तो बच्चों, यकसा कसरों के ऊपर हिसाबात किस तरह से आते हैं, यहाँ पर थोड़ा देखिए। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 1 मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3/8 और 5/8। ओके, 3/8 और 5/8। तो इसमें कौन सी कसर बड़ी है? में कौन सी कसर बड़ी है, मालूम करो। इस तरह के सवालात आ सकते हैं। 3/8 और 5/8 में कौन सी कसर बड़ी है, हमको मालूम करना है। तो बच्चों, यहाँ पर इसका हल करेंगे। 2
कसरे यहाँ पर दिया गया है, एक जो है 3/8 और एक जो है 5/8। तो बच्चों हमको थोड़ा यहाँ पर क्या है, थोड़ी तकलीफ होती है कि इन दोनों कसरों में हमको किस तरह से बड़ी कसर चुनना है। ओके, यानी एक 3/8 है और एक 5/8 है। तो वेरी सिंपल है यहाँ पर, यानी हमको देखना है सबसे पहले कसरों का नसबनुमा देखना है। ओके, यानी यहाँ पर 3/8 का नसबनुमा 8 है, 5/8 उसका भी नसबनुमा 8 है। यानी यहाँ पर जब कसरों का जब हम मवाजिना करते हैं, यकसा कसरों का जब मवाजिना करते हैं, तो कसरों के नसबनुमा मसावी होने पर, ओके, कसरों के नसबनुमा मसावी होने पर जिस कसर का शुमारे कुनुंदा बड़ा होता है वो कसर की कीमत बड़ी होती है। ओके, नसबनुमा मसावी होने पर जिस कसर का शुमारे कुनुंदा बड़ा होता है वो कसर की कीमत क्या होती है, बड़ी होती है। अगर शुमारे कुनुंदा छोटा होता है तो वो कसर की कीमत क्या होती है, छोटी होती है। ओके, अब यहाँ पर 3/8 और 5/8, तो इसमें 5/8 वाली कसर के अंदर यहाँ पर शुमारे कुनुंदा 5 है, यानी इन दोनों कसरों में ये बड़ा है। तो लिहाजा यहाँ पर 5/8 ये कसर क्या है, ये बड़ी है। ओके, और 3/8 ये कसर क्या है, ये छोटी है। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं 5/8 कसर बड़ी है 3/8 से। इस तरह से इसको हम अल्फाज में लिख सकते हैं। अलामती तौर पर कैसा लिख सकते हैं उसको, 5/8 यानी बड़ा की अलामत 3/8। ओके, यानी 5/8 कसर बड़ी है 3/8 से। ओके, 5/8 is greater than 3/8। ओके, कि इस तरह से हम यहाँ पर बड़ी कसर को चुन सकते हैं और इसी कसरों के अंदर हम छोटी कसर को भी चुन सकते हैं। अगर इन्हीं दो कसरों को देकर छोटी कसर कौन सी है मालूम करो तो हमको चुनना है यहाँ पर 3/8। तो यहाँ पर छोटी कसर को हम लिख सकते हैं 3/8, ये कसर छोटी है 5/8 से, यानी 3/8 is less than 5/8। यानी इस तरह से हम क्या है, कसरों का मवाजिना, यानी कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है, इस तरह से हम क्या है कसरों का मवाजिना कर सकते हैं। और ये मवाजिना सिर्फ हम किए हैं यहाँ पर यकसा कसरों को लेकर। ओके, आपको ख्याल रखना है ये यकसा कसरों का मवाजिना यहाँ पर किया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।